मुकद्दस माह रमजान मुकम्मल होने जा रहा है। मंगलवार को चांद दिखाई न देने की वजह से गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। इसी दिन आखिरी रोजा होगा। ऐसे में रोजेदारों के इस बार 30 रोजे मुकम्मल हो जाएंगे। वहीं सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर इस बार पाबंदी है, लिहाजा पहली बार मुरादाबाद की ईदगाह में ईद की नमाज 2 बार में अदा की जाएगी। इसको लेकर नायब इमाम शहर मुफ्ती फहद अली ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल कर जानकारी दी, जिसमें कहा गया है कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। इसलिए मशवरे के बाद ये बात तय की गई है कि इस साल ईदगाह में ईद की 2 नमाजें अदा की जाएंगी। पहली नमाज सुबह 8 बजे होगी, जिसमें वह स्वयं पढ़ाएंगे। इसके बाद दूसरी नमाज का 9 बजे इंतजाम किया गया है। वहीं आज दीवान बाजार स्थित मदरसा जामिया नईमिया के मुफ्ती अयूब खान ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें सड़कों पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मुकद्दस रमजान का महीना खत्म हो रहा है, कल ईद है, ये इंतहाई खुशी का मौका है। ऐसे में सभी रोजेदार ईदगाह के अंदर ही ईद की नमाज पढ़ें। एक बार नहीं नमाज 2 बार हो जाए। इसके अलावा शहर की हर मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ाई जाए। उन्होंने हर उलेमा को इजाजत देते हुए कहा कि शहर की सभी मस्जिदों में ईद की नमाज कायम करें। वहीं एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि शहर के धर्मगुरु और ईदगाह कमेटी के साथ मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में ही अदा की जाएगी। ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैयार है। रहीम। मैं मुफ्ती सैयद फहद अली, नाइब इमाम शहर मुरादाबाद। हुकूमत की गाइडलाइन के हिसाब से सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, इसलिए मशवरे के बाद ये बात तय की गई है कि इस साल मुरादाबाद की ईदगाह में 2 नमाजें अदा की जाएंगी। पहली नमाज 8 बजे होगी, जिसको इंशाअल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जिन हजरात की नमाज रह जाएगी उनके लिए 9 बजे दूसरी नमाज का इंतजाम किया गया है। आप हजरात वक्त से पहले पहुंचें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस फैसले में हम सब के लिए खैर पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज रमज़ान की 30 तारीख है। रमज़ान के मुक़द्दस का महीना ख़त्म हो रहा है। कल ईद उल फितर है, ईद की तारीख है, पहली ईद है, खुशी का वक्त है इंतहाई। हमें पुरजोर गुजारिश ये है कि नमाज एहतमाम के साथ पढ़ें। ईदगाह के अंदर एक नहीं 2 बार हो जाए और हर मस्जिद में नमाज का एहतमाम किया जाए। रोड पे नमाज ना पढ़े, हरगिज़ अच्छा नहीं होता, मुनासिब नहीं है और हुकूमत ने इसको रोका भी है। इसका लिहाज करना ज़रूरी है। मैं ताकीद करता हूँ सभी हजरात से कि वो नमाजों में ईदगाह में 1 बार 2 बार का ऐलान हो चुका है, तो अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ लें। सबको मैं अइम्मा को इजाज़त देता हूँ, नमाज कायम करें ईद की अपनी हर मस्जिद के अंदर। इस बार हमारी ईदगाह कमेटी और शहर इमाम साहब और शहर के तमाम जो मौजूद लोग हैं उनके साथ हम लोगों ने कई बार वार्ता की, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी और हमारे शासन के निर्देश भी थे कि हमारे जो रास्ते हैं उनको हम लोग जो ट्रैफिक है और उसके लिए खोल के रखा जाए और जो नमाजी हैं वो ईदगाह परिसर के अंदर नमाज़ करें। हमारी इस बात का सभी लोगों ने सम्मान किया और एक आम सहमति ये बनी है कि क्योंकि ईदगाह पर जो नमाजियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है और कई बार वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके अंदर इतनी जगह नहीं होती कि सब लोग अंदर नमाज़ कर सकें, तो इस बार की नमाज को 2 बार करने का निर्णय ईदगाह कमेटी के द्वारा लिया गया है। उसका समय भी निर्धारित किया है। जैसे पहली जो नमाज है वो 8 बजे और उसके 1 घंटे के अंतराल के बाद दूसरी नमाज 9 बजे की व्यवस्था यहाँ की गई है। उसको लेके जो बाकी व्यवस्थाएं होती हैं, हम लोग यहाँ भी आए थे, मेरे साथ एडीएम सिटी मैडम भी हैं, और जो यहाँ पर क्या हमारा एग्जिट प्लान रहेगा और बाकी व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी, लोगों तक हमारी बात पहुँच जाए, इस सब को लेके अभी पुनः हम लोगों ने बात की थी। और कुल मिला के ये व्यवस्था रहेगी कि 2 नमाज होंगी। सारी जो भी नमाज होगी वो ईदगाह परिसर के अंदर ही होगी, सड़कों पे कोई नहीं बैठेगा और सभी को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। सब 2 बार नमाज का मैनेजमेंट किया जाएगा, इसके लिए क्या खास इंतजाम है? हमारी पूर्व से जो व्यवस्थाएं रहती हैं, हमारी ड्यूटियां पहले से ही लगी होती हैं, बस केवल जो एक बार जो नमाज पढ़ के लोग चले जाएंगे उसके बाद दूसरे लोग आके नमाज पढ़ेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं पहले से ही हम लोग रखते हैं। जहाँ जहाँ बैरियर्स लगाने की ज़रूरत होती है,
जहाँ से लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होता है, हम यथासंभव वहाँ कोशिश करते हैं कि भारी वाहन उस समय वहाँ न चलाएं जिससे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो। तो हमारी जो व्यवस्थाएं पूर्व से स्थापित हैं वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सर ये पहली बार हो रहा है कि 2 नमाजें अदा की जाएंगी। शहर इसमें सबसे बात प्रदेश के कई जनपदों में व्यवस्था इससे पहले ही की गई थी और प्रदेश में सभी जगह कहीं भी सड़कों पर नमाज अब नहीं हो रही है, तो उसी क्रम में हमारे यहाँ भी व्यवस्था की गई है। कई शहरों में, कानपुर में और अन्य शहरों में भी ये 2 बार नमाज की जा रही है, उसी क्रम में हमारे यहाँ भी।